मुल्ला, बिल्ला, बीरबल, आप दोनों हमारी शान और हमारी ताकत के नुमाइंदे हैं। आप दोनों हमारी पहचान है, इसलिए तो हम आप दोनों का इतना खास ख्याल रखते हैं। शुक्रिया चांपना, शुक्रिया। माफ कीजिएगा जापना, पर हमें ऐसा लगता है कि एक ताकतवर इंसान से जुड़ी हर चीज उसकी पहचान होती है। इसलिए हम दोनों से ज्यादा आपकी पहचान है आपकी शाही मोहर और आपका शाही झंडा। इसलिए हम दोनों से ज्यादा ख्याल और तवज्जो आपको उन दोनों पे देना चाहिए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं बीरबल, और हम इन दोनों का भी खास ख्याल रखते हैं। हम झंडे को हवा खिलाते हैं और शाही मोहर को स्याही पिलाते हैं। हुजूर, हुजूर, होशंगाबाद रियासत के दीवान मिर्जा सुलेमान ने आपके लिए ये खत और ये शाही फरमान की नकल भेजी है। मिर्जा सुलेमान? मुल्ला, आपके सौतेले भाई मिर्जा सुलेमान अभी अभी कुछ दिनों तक हमारे महल में ठहर कर 2 दिन पहले ही तो गए हैं। अचानक ये खत भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? बीरबल, जरा पढ़ के सुनाइए। जहां अकबर को मिर्जा सुलेमान का सलाम। आपने अपनी शाही फरमान भेजकर हमारी रियासत होशंगाबाद को अपनी हुकूमत से आजाद करते हुए हमें इसका राजा ऐलान किया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? ये ऐलान हमने कब किया? जनाब, मिर्जा सुलेमान ने आपकी शाही फरमान की नकल भी भेजी है और इसमें भी लिखा है कि आपने होशंगाबाद को आजाद कर दिया है और मिर्जा सुलेमान को वहां का राजा बना दिया है। इस पर आपकी शाही मोहर भी लगी है। ये कैसे हो सकता है? अरे हम हमारी शाही मोहर ऐसी किसी चीज पर कैसे लगा सकते हैं? हमारी शाही मोहर तो हमेशा हमारे पास होती है। राजा, जाकर हमारे दफ्तर से हमारी शाही मोहर लेकर आ जा। जी जहांपना। गुस्ताखी की मुआफी चाहूंगा, जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है मुल्ला जी। जापना, इस पे जो आपकी शाही मोहर लगी है वो बिल्कुल असली है। दरबान अब तक आया क्यों नहीं? जहांपना, आपके दफ्तर में आपकी शाही मोहर नहीं है। जहांपना गायब हो गई और सैनिकों ने पूरा महल छान मारा है, चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, लेकिन आपकी शाही मोहर कहीं नहीं मिली। जहांपना, जहांपना, इसका मतलब आपकी शाही मोहर मिर्जा सुलेमान के पास है। उन्होंने खुद ही इस फरमान पे आपकी शाही मोहर को लगाया और अपनी रियासत को आजाद करवाया, ताकि ऐसा लगे कि ये फरमान आपका दिया हुआ है। मुआफी चाहेंगे मुल्ला जी, लेकिन आपके सौतेले भाई यहां पर शाही मोहर चुराने के इरादे से ही आए थे, और जैसे ही वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए वो तुरंत यहां से भाग गए। गुस्ताखी मुआफ जहांपना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भाई सुलेमान अभी अभी जुम्मे की शाम को यहां से गए थे और उस वक्त आपके शाही मोहर चोरी नहीं हुए थे, आपके हाथ में थी। याद कीजिए। जहांपना, यहां लगेंगे आपके दस्तावेज, यहां पर और यहां एक, यहां पर और यहां और इस पर, और बस हो गया। बस हो गया जहांपना। मुआफी। जहांपना, इजाजत दीजिए। आपकी रेशमी मेहमान नवाजी चांद की रेशमी रोशनी की तरह हमारे जज्बातों को रोशन करती रहेगी। देखिए मिर्जा साहब, मिर्जा नाम है इनका।
देखिए, आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ और वक्त हमारे महल में गुजारते तो हमें खुशी होती। छोड़िए मिर्जा जी, कुछ दिन और रुक जाइए ना। आपकी मीठी बातों से हमारा दिल नहीं भरा है। बेटा बेटा ठीक है ना? रियासत के कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, वरना कौन कम वक्त भंवरा किसी खूबसूरत से फूल को छोड़कर जाना चाहता होगा। भाईजान, हम जन्नत बहन को यहां पर छोड़कर जा रहे हैं। शायद जन्नत बहन को यहां पर कोई प्रभावित कर सके। हाँ, जाने दीजिए भाईजान, हमें प्रभावित करने के चक्कर में तो बड़े बड़े बादशाह हार चुके हैं। आप ही की तरह इसीलिए हम भी अब तक कुंवारे हैं। माना कि यहाँ सब बहुत खास है, लेकिन बहुत बहुत खास नहीं है। जन्नत, हाँ हाँ, कोई खास नहीं है। देखा, हमारी दासी मन्नत भी ये जानती है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अरे हमारे मैके में लोग इतना प्रभावित करते थे कि जन्नत को भी दोज़ख बना देते थे। छोड़िए, मिर्जा जी से ज्यादा प्रभावित और कौन कर सकता है? बेटा, इनकी ये मीठी मीठी बातें और दिल को छू लेने वाला मोहब्बत भरा दिलकश अंदाज और कहां मिलेगा? आपकी मोहब्बत से महकती हुई हवा जब भी हमारे पास से होकर गुजरेगी, हम उसे अपने दामन में भर लेंगे। सलाम सलाम जहांपना। अरे सलाम। अपना ये याद आया, उस वक्त शाही मोहर हमारे आंख में थी, हमारे हाथ में थी। जहांपना, इसका मतलब यह हुआ कि मिर्जा सुलेमान के हमारे महल से जाने के बाद किसी ने आपके शाही मोहर को महल से चुराया और मिर्जा सुलेमान तक पहुंचाया, ताकि वो उस मोहर को इस फरमान पर लगा सके। अगर ऐसी बात है तो उस नमक हराम सुलेमान मिर्जा को जल्द से जल्द बंदी बना लिया जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं मुल्ला जी, जहांपना, अगर हमने मिर्जा सुलेमान को बंदी बना लिया तो वो कभी नहीं मानेगा कि शाही मोहर की चोरी में उसका हाथ था। हमें उस चोर को पकड़ना होगा जिसने हमारे महल से उस शाही मोहर को चुराया। एक बार हमने उस चोर को पकड़ लिया तो मिर्जा सुलेमान के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं आप बीरबल, सबसे पहले उस चोर को पकड़ कर लाइए। जहांपना, मिर्जा सुलेमान हमारी बहन जन्नत के साथ हमारी वजह से इस महल में आया था, तब उस चोर को ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है मुल्ला जी, तो ये जिम्मेदारी आपकी। जल्द से जल्द इस चोर को पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामील होगी जहांपना। खिड़की ये अंदर से हमेशा ऐसे ही खुली रहती है? जी नहीं हुजूर, ये तो हमेशा बंद रहती है अंदर से। जुम्मे की रात को जब मैं यहाँ पे दफ्तर बंद करने आया था, तब मेरी नजर पड़ी थी इस पे। तब तो बंद थी हुजूर, लेकिन फिर मैंने गौर नहीं की इस बात। जुम्मे की शाम को सुलेमान मिर्जा यहां से गए थे। एक दिन लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, एक दिन लगता है वहां की रियासत से यहां आने के लिए। इसका मतलब शनिवार को सुबह यहां से मोहर वहां गई और इसके अगले दिन बाद खत और फरमान यहां आया, यानी कि आज। या खुदा, इसका मतलब तो यही है
कि जुम्मे की रात को ही शाही मोहर की चोरी हुई थी। सुनो, जुम्मे की रात को यहाँ कौन कौन आया था? हुजूर, हमेशा की तरह काम करने वाली दासी चंपा आई थी और उसके तुरंत बाद शहजादे सलीम आए थे शाही मोहर लेने। और हुजूर, उन्हें अपनी वर्जिश के सामान पर शाही मोहर लगाकर उसे शाही हक देना था। हुजूर, जैसे ही वो गए मैंने दफ्तर बंद कर दिया था और जब वो मोहर लेके वापस आए उसके बाद मैंने मोहर रखकर और फिर से दफ्तर बंद कर दिया था। ठीक है, जाइए आप दासी चंपा को बुलाइए। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, चंपा। चंपा जी, जुम्मे की रात को जब आप सफाई करने के लिए यहाँ आई थी तो क्या आपने यहाँ पर कुछ अजीब देखा था? हुजूर, उस रात को बुखार के वजह से मैं बिस्तर में ही पड़ी थी और मेरी वो सफाई करने वाली पोशाक जुम्मे की रात को मेरे पास था ही नहीं और जन्नत जी की दासी मन्नत ने मुझसे मेरी पोशाक मांगी थी जो मैंने उन्हें दे दी झाड़ घुमा के। तो ये माजरा है। मन्नत, तेरी शक। तो रानी साहिबा, आपको जन्नत पर चोरी का सिर्फ इसलिए शक है क्योंकि वो आपसे प्रभावित नहीं हुई। और नहीं तो क्या बीरबल, अरे हमने उसे इतने सारे जेवर दिखाए, हमारे कपड़े दिखाए, साड़ियां दिखाई, फिर भी प्रभावित नहीं हुई। हमें तो पूरा यकीन है बीरबल कि उसी ने शाही मोहर चुराई है, क्योंकि चोर को कैसे पता कि प्रभावित कैसे हुआ जाता है। छोड़िए, चोरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मिर्जा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे, अपनी मीठी बातों से हमारा दिल चुराने वाले हमारे मिर्जू। क्या? हमारा मतलब है कि मिर्जा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो नहीं मानते। ये क्या कह रही हैं आप? रानी साहिबा, आप भी उर्वशी को अपने साथ लेकर क्यों आई? मिर्जू, क्या हो गया आपको? अब हम आपको अपने मुंह से कैसे बताएं कि हमें वो हो गया है? बीरबल, आप उर्वशी को छोड़िए और जन्नत को पकड़िए। हमारा मतलब है जन्नत को चोरी के इल्जाम में पकड़ने के लिए हमारी मदद कीजिए। जन्नत, मन्नत ने हमें बताया कि उसने चंपा से उसका लिबास तुम्हारे कहने पर लिया है। क्यों किया तुमने ऐसा? भाईजान, हमें चंपा के उस लिबास की एक कढ़ाई बहुत पसंद आई। अब आप तो जानते हैं कि हमें कढ़ाई और कशीदाकारी का कितना शौक है, इसीलिए हमने उसका वो लिबास मंगवा लिया। मगर हुआ क्या है भाईजान? क्या हुआ? उस चोरी की रात कोई औरत चंपा का वही लिबास पहनकर दफ्तर में घुसी थी। मगर भाईजान, वो औरत हम नहीं है। बीरबल, मुल्ला, क्या आप लोगों को पता है कि उस मिर्जा ने हमारी शाही मोहर का इस्तेमाल करके हमारी जम्मू की रियासत में एक फरमान भेजा है कि वहां का कर बढ़ा दिया जाए और ये बढ़ाया हुआ कर सारा का सारा मिर्जा को मिल जाए। क्या? अरे मुल्ला, आप कब पकड़ेंगे इस चोर को? जब वो हमारी बाकी रियासतों का कर बढ़ा कर सारा कर अपना कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा जहांपना। हमारी तहकीकात के मुताबिक एक बात तो साफ हो गई है कि ये चोरी एक औरत ने की है। औरत? जी जहांपना, एक औरत जो यहाँ की दासी चंपा का लिबास पहनकर उस दफ्तर में घुसी और जब उसी वक्त शहजादे सलीम शाही मोहर लेने आए थे,
उस वक्त वो वहां मौजूद थी। क्या शाही खून है हम, फिर भी वो हमारी फौलादी नजर में कैसे नहीं आई? शहजादे सलीम वो वहीं थी, वहां पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जहां पना तहकीकात करते वक्त हमें एक और चीज पता चली। पर्दे के पीछे की दीवार पर तेल के दाग लगे हुए थे, जो तभी लग सकते हैं जब कोई पर्दे के पीछे दीवार को चिपक कर खड़ा रहे। उस तेल में से जनाने की खुशबू आ रही थी। बस ये बात साफ हो गई कि वो औरत पर्दे के पीछे छुपी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब शहजादे सलीम वहां से जाएं और वो शाही मोहर को चुरा लें। लेकिन जब शहजादे सलीम शाही मोहर को खुद अपने साथ दफ्तर से बाहर लेकर गए तो पहरेदार ने दफ्तर बंद कर दिया और वो अंदर ही फंस गई। लेकिन हमारी डांट खाने के बाद शहजादे सलीम एक बार फिर हमारे दफ्तर में गए थे उस शाही मोहर को वापस रखने के लिए, तब वो वहां पर मौजूद थी। नहीं जहां बना वो फरार हो चुकी थी जब तक। लेकिन मुल्ला जी, जब दफ्तर बंद हो चुका था तो फिर वो मोहतरमा वहां से बाहर कैसे निकली? खिड़की से जनाब बीरबल जी। खिड़की से? जी जहां बना, तहकीकात के वक्त हमें यह पता चला कि वहां की खिड़की जो हमेशा से बंद ही रहती उस वक्त खुली हुई थी। इसका मतलब साफ है जहां पर कि वो औरत खिड़की के जरिए ही बाहर गई थी और जब उसे बाद में पता चला कि शहजादे सलीम ने वो मोहर वापस रख दिए हैं तो उसके बाद देर रात बिना किसी को बताए उसी खिड़की के जरिए वो औरत दफ्तर में आई और शाही मोहर को लेकर वहां से फरार हो गई। मुल्ला ये औरत है कौन? रानी साहिबा तो हो नहीं सकती, वो खिड़की से कैसे अंदर बाहर होंगी? रानी साहिबा नहीं थी जहां पर ना, लेकिन इसकी तहकीकात करनी होगी। कीजिए कीजिए, तहकीकात कीजिए, जल्दी कीजिए। यहां क्या कर रही हो तुम इस साहब? जी हुजूर, वो मैं बस जा रही थी और इस फूलदान से टकरा गई। अरे बीरबल जी, आप दोनों यहाँ? मुझे पता है बीरबल जी, वो जो शाही मोहर चुराने वाली थी ना, वो कोई औरत नहीं है, आदमी है। अरे नहीं बीरबल जी, वो एक भूतनी है। अच्छा, अरे बीरबल जी, वो एक भूतनी है, इस पर आपको पूछना चाहिए। क्या? क्या? जी हाँ बीरबल जी, शाही खून है हम आपको जुम्मे की रात वाली बात तो बताना भूल ही गए। उस रात को हमारे कमरे के बाहर से एक दासी ने हमें बताया कि उर्वशी जी हमसे मिलना चाहती है। हम उर्वशी जी से मिलने उनके कमरे के पास गए, तभी उनके कमरे के अंदर से आवाज आती है कि उर्वशी जी हमसे मिलने शाही बगीचे में आने वाली है। मुझे पता है बीरबल जी, फिर हम उर्वशी जी से मिलने बागीचे की तरफ जा रहे थे, तभी हमें रास्ते में उर्वशी जी मिल गई और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें भी किसी दासी की आवाज ने संदेशा दिया है कि हम दोनों उनसे बागीचे में मिलना चाहते हैं। अब आप ही बताइए बीरबल जी, एक उर्वशी अंदर भी है और एक उर्वशी बाहर भी है। अरे बीरबल जी, ये कैसे हो सकता है? इससे तो साफ ही पता चलता है ना, उर्वशी भूतनी है। नहीं बीरबल जी, उर्वशी जी भूतनी कैसे हो सकती है? जो पहली वाली है ना उर्वशी, वो भूतनी है।
और जो दूसरी वाली है ना, वो मेरी उर्वशी है। हमारी उर्वशी। और बीरबल जी, भूतनी उर्वशी नहीं है, उर्वशी की आवाज वाली औरत भूतनी है। देखिए, हम आप दोनों की बातें समझ गए। आप लोग यहां से जल्द चले जाइए, अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि भूतनी उर्वशी जी बनकर यहां आ जाए। आप लोग जाइए। जहां पना ये पायजेब देख रहे हैं आप, हाँ, ये पायजेब उसी औरत की है जिस औरत ने आपकी शाही मोहर चुराई थी। चोरी करने के बाद उनके पैर से गिर गई थी। ऐसी ही पायजेब हमारी बहन जन्नत के पास भी थी, जो हमारे भाई सुलेमान मिर्जा ने उन्हें तोहफे में दी थी। इसीलिए जब जन्नत ने दासी चंपा का लिबास मंगवाया, तब हमारा पहला शक हमारी बहन जन्नत पर ही गया। लेकिन जन्नत ने हमें बताया कि लेकिन क्या? लेकिन जन्नत ने हमें बताया कि उनकी एक पायजेब खो गई, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जन्नत को अपने जेवर खोने की आदत है। वो अपने जेवर खोती रही। तब उन्होंने अपनी दूसरी पायजेब अपनी दासी मन्नत को दी थी, और तब हमारा शक उनकी दासी मन्नत पर गया। लेकिन अफसोस, मन्नत ने भी वही एक पायजेब दिखाकर हमें यह साबित कर दिया कि ये पायजेब उनकी भी नहीं। अरे तो मुल्ला, किसकी पायजेब है किसकी? क्या बना? तभी हमें दासी मन्नत ने यह बताया कि हमारे भाई सुलेमान मिर्जा ने ऐसी ही पायजेब एक दूसरी औरत को तोहफे में दी। अब जाहिर है, अगर वो औरत चोरी करती है तो उसके पास भी एक ही पायजेब होनी चाहिए, क्योंकि चोरी के बाद एक पायजेब तो गिर गई थी। और उसी की तहकीकात करने के लिए हम उसकी गैर हाजिरी में उसके कमरे में तलाशी लेने गए। और तहकीकात करते हुए हमें उनके कमरे में भी एक ही पायजेब मिली जहां पना। इसका मतलब यह है कि दूसरी पायजेब भी उसी औरत की है जिस औरत ने चोरी की है। और तो और जहां पना, हमें उस कमरे में आपके शाही मोहर की स्याही लगा हुआ एक दुपट्टा मिला। देखिए, अब इससे तो यही साबित होता है जहां बना कि वो औरत इसी दुपट्टे में आपकी शाही मोहर छुपा कर जा रही थी। बहुत खूब मुल्ला, बहुत खूब। आपने गंदे दुपट्टे से इस मामले को साफ कर दिया। अब हमें यह भी बता दीजिए कि यह औरत है कौन? जहां पना वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद उर्वशी है।